हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWS जूनियर्स यूट्यूब चैनल। और डे 1 से जो लोग स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। किस बात की बधाई? कि उन लोगों ने मेरे साथ बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल को सक्सेसफुली कवर कर लिया है। हमारी मोस्ट ऑफ द जर्नी, लगभग 75% हमारी जो जर्नी है इस 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज हम डे 21 में इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स को इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल की ओर शुरू करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि आज है हमारे स्पोकन इंग्लिश का एडवांस लेवल का आगाज। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ यहाँ पर कि एडवांस लेवल में अब भूल जाओ वो छोटी मोटी चीज़ें जो तुमने पढ़ी मेरे साथ बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट तक में, वो रूल्स। अब यहाँ पे ये चीज़ें नहीं आएंगी। अब यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आएगा। अब यहाँ पे टेंसेस का खेल नहीं आएगा। वो सब बेसिक था, उसको पीछे कर देते हैं, क्योंकि अब जो आएगा वो सीधे बात होगी सेंटेंसेस की। अब जो आप पढ़ोगे अब वो सीधे बात होगी कॉन्वर्सेशंस की, बातचीत की। अब छोटे छोटे दिस इज माई बुक, दैट इज योर मोबाइल, ये नहीं चलेगा। अब यहाँ से हमें सीखना है कि हम अंग्रेजी को बेधड़क होकर, बिंदास होकर कैसे बोलेंगे। और यहीं से हमारी एक्चुअल जो फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग है वो शुरू हो जाएगी। यानी कि एग्जैक्टली जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, एग्जैक्टली यहाँ से, इस दिन से ये शुरू होता है। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आप इस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स में नए हैं, आज आपका पहला दिन है, तो जाइए फटाफट प्लेलिस्ट में और फर्स्ट डे ऑफ स्पोकन इंग्लिश से शुरू कीजिए इस जर्नी को, क्योंकि वहीं से आपका बेस बनेगा। यहाँ से शुरू करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यदि वो लोग जो सोच रहे हैं कि हमने तो काफ़ी कुछ कवर किया है, हमने तो ये पढ़ा है, हमने तो वो पढ़ा है, हमने ऐसा किया है, उनकी भी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी जैसे ही वो देखेंगे कि यहाँ पे क्या शुरू होने वाला है। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे वॉइस की। वॉइस क्या होता है, किस तरीके से इसको शुरू किया जा सकता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। लेकिन उससे पहले बात होगी LWS जूनियर के इस YouTube प्लेटफॉर्म की एंड LWS जूनियर के ऐप की। देखिए, हमारा मेन मकसद है कि हमारे जो जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, जो भावी मिलिट्री लीडर बनने की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने बचपन में वो चाहते हैं कि हम वो सभी लीडरशिप स्किल्स को सीखें, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हमने जो ऐप में कोर्सेज तैयार किए हैं वो सब उन्हीं बच्चों के लिए। गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, LWS जूनियर का ऐप देखेंगे, विजिट करेंगे, आपको सभी रिकॉर्डेड लेक्चर्स, डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, PYQs, उनके सॉल्यूशन वीडियोस, हर चीज़ मिलेगी। इवन लाइव जो सेशंस होते हैं, लाइव जो क्लासेस होती हैं, वो भी मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि LWS जूनियर का ये जो YouTube प्लेटफॉर्म है, क्या ये कंप्लीटली हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए है, तो देखिए, ये हमारे जूनियर डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल है। इवन ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स भी उनके लिए बिल्कुल है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, विविध उनकी विविधताएँ हैं उनकी। तो उसमें जो है, मेरे विचार में एक बात ये आई, क्योंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, कि क्यों ना हमारे उन व्यूअर्स के लिए, चाहे वो अभी मिड एज में हो, चाहे वो अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो एक एम्प्लॉय है, वर्कर है, किसान है, कुछ भी है, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं अगर, तो सीख लीजिए। क्योंकि अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, समझना, ये आना आज के ज़माने में बेहद ज़रूरी है। यहाँ ह्यूमनॉइड बना दिया, यहाँ ह्यूमन के शेप साइज़ का एक रोबोट तैयार कर दिया, और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी जो है अभी भी हमें कैसी लगती है,
भारी लगती है। तो यही अवसर है जहां आप अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं, पढ़ना सीख सकते हैं, समझना सीख सकते हैं, लिखना सीख सकते हैं। तो इस कोर्स के द्वारा, इस 30 डेज की जर्नी के द्वारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो सभी कंसेप्ट्स, रूल्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। इसीलिए जब शुरू की था कहानी तो उसको बाइलिंगुअल रखा था। जब पीपीटी में भी मैं आपको क्या करती थी, आपको मैं लेक्चर्स दिखाती थी। अब बाइलिंगुअल नहीं दिखाऊंगा। बाइलिंगुअल मतलब दोनों भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में। अब यहाँ पे पीपीटी जैसे जैसे हम इंटरमीडिएट लेवल पे आए, मेरे स्लाइड्स में हिंदी जो है वो कम होने लग गई। कारण टू मेक यू रीड इंग्लिश, यस, टू मेक यू रीड इंग्लिश, बिकॉज आई नो देयर आर फ्यू people who would rather just come, attend and go. They will not at all do the homework part. They will not practice the worksheets. तो अब रीड कैसे करवाऊँ उनको? तो जब ये सब नहीं करेंगे तो रीड करवाने का मेरा एक ही जो है तरीका बचता है उन लोगों के लिए, पीपीटी देखो और यहीं से नोट बनाओ। नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स दे दिए, पीडीएफ मोबाइल के किसी कोने में पड़ी रहेगी, तुम कभी उसे खोलकर पढ़ोगे ही नहीं। यहीं पे देखो, यहीं से सीखो। क्यों? पूरी क्लास पड़ी है, रिकॉर्डेड है भाई। आप इसको 10 बार देख लो ना, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तब पड़ेगा जब आप इस लेक्चर को देखते हैं 10-15 मिनट और आपको लगता है कि नहीं यार, अब हमें इसके आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या ये तो जो है बड़ा बेकार सा है, बोरिंग है, ये है वो है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि ये 45 मिनट 60 मिनट तक का एक लंबा वीडियो है जहाँ पे आपको न जाने क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। और अगर आप जो है वीडियोस को देख ही नहीं सकते हैं, आराम से बैठकर सीख ही नहीं सकते हैं, तो आप बताइए स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखेंगे बोलना। तो इसीलिए इस जर्नी में वो सभी मेरे लॉयल एंड ऑनेस्ट स्टूडेंट्स जो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि सीखना मैंने नहीं आपने है ना, क्योंकि आपकी ये ज़रूरत है, आपकी ये डिमांड है कि मैम हमें इंग्लिश बोलनी सीखनी है, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू में अपीयर हूँ तो ऐसा ना हो कि मैं वहाँ पर क्या करूँ, डगमगाने लग जाऊँ, शब्दों में कहीं अटकने लग जाऊँ। किसी ने कहा कि मैम मैं जब पीटीएम में जाती हूँ, मेरा बच्चा तो बहुत हाई फाई स्कूल में पढ़ता है, लेकिन मैं जब पीटीएम में जाती हूँ, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती हूँ, तो वहाँ मैम लोग इंग्लिश में बात कर रही होती हैं। कई बार मुझे उनकी आधी बातें समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें जो है उसी तरह से अंग्रेजी में बात करूँ, जवाब दे पाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कई सारे दादा दादी भी होंगे जो अपने उन छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अभी से अंग्रेजी बोलना सीख गए, कई सारे बच्चे होते हैं जो बाहर रह रहे होते हैं, है ना। तो इन सभी एस्पेक्ट में देखिए कि स्पोकन इंग्लिश तो चाहिए, और यहाँ पे कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, और यहाँ वहाँ की कोई भी दखल अंदाजी भी नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की, और इस एक्टिव वॉइस में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि वॉइस होता क्या है। भाई वॉइस क्या होता है? आवाज़। बिल्कुल, वॉइस का मतलब तो आवाज़ ही होता है, लेकिन यहाँ पर इस आवाज़ का मतलब क्या है? यहाँ पर इस आवाज़ का मतलब ये है कि तुम जो बात कहते हो तुम कैसे कहते हो, तुम्हारे बात कहने का तरीका क्या है। देखिए ज़रा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की। ठीक है, आज का ये पूरा सेशन जो है ये एक्टिव वॉइस के नाम हमने कर दिया। कल जब हम बात करेंगे डे 22 में, तो हम सारा का सारा श्रेय दे देंगे पैसिव को, कि भाई पैसिव की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब क्यों है वो कल पता चलेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। सो एक्टिव वॉइस जो है वो होता क्या है? एक्टिव वॉइस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर वेयर सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। सब्जेक्ट कर्ता
कर्म को करने वाला। कर्ता, ठीक है। सो एक्टिव वॉइस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, वाक्य का ऐसा ढांचा है जहां पर हम किसको हाईलाइट कर रहे हैं भाई, किसकी तरफ ज्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो है कर्ता, डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन, एक्शन ऑफ द वर्ब। Subject performs the action of the verb. It is the most common and natural way of speaking English. सबसे कॉमन तरीका है अंग्रेजी बोलने का, कॉमन भी और अपने आप में। राम इज प्लेइंग फ्लूट, मैंने कहा राम बांसुरी बजा रहा है, तो राम क्या कर रहा है वो बताया ना मैंने, कर्ता क्या कर्म कर रहा है ये बताया ना मैंने, तो ये अपने आप आया। लेकिन अगर मैं इसी को दूसरे तरीके से कहने की कोशिश करूं कि द फ्लूट इज बीइंग प्लेड बाय राम, क्या कहा मैंने? बांसुरी राम के द्वारा बजाई जा रही है। अब आप खुद सोचिए कि इसमें कितना अपने आप से ऐसी बातें निकल पाती हैं। यह कार्य उनके द्वारा किया गया। XYZ कोई भी नाम ले लो, श्याम ने यह कार्य किया, यह कार्य श्याम के द्वारा किया गया। सेम बात बता रही हूं, बताने का ढंग बदल गया। एक जगह कर्ता को हाईलाइट किया गया, दूसरी जगह जिस पर वो क्रिया की गई उसको पहले लाया गया और उसके बारे में पहले बता के फिर कर्ता के बारे में बताया गया। तो जहां पे कर्ता की प्रधानता होगी वहां पर होगा एक्टिव वॉइस। एक्टिव हो, हाँ, कैसे? क्योंकि मैं अपना काम खुद करता हूं, समय समय पे करता हूं, किसी दूसरे को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, किसी के दबाव में नहीं करता हूं, चुस्त दुरुस्त रहकर काम करता हूं। अब इन सब में करता ही करता है, वो अपनी ही गाने में है कि भाई देखो मैं हूं, मेरा काम है, मेरा जोश है और कोई नहीं है, तो वो हो गया एक्टिव वॉइस। अब इससे आपको याद रह जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर जो ढांचा है वाक्य का, वो वही बेसिक है जो मैं हमेशा आपको बताते आई हूँ कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस यानी कि वाक्य का जो जनरल जो एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, ही रोट अ लेटर, और उसके बगल बगल में आपने लिख दिया ही यानी कि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, रोट यानी कि वर्ब यानी कि कर्म, ठीक है। अ लेटर यानी कि हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट। शी इज कुकिंग डिनर, शी यानी कि सब्जेक्ट, इज कुकिंग यानी कि वर्ब और डिनर यानी कि ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो क्लास को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपकी दुविधाएं हैं या क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं जब आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं हमारे साथ। तो मुझे बताइए, आप बिल्कुल बेझिझक होके, ठीक है। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस को एक बहुत ही छोटे से टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या क्या यूज़ है। मैं इसके एक एक प्रयोग को बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगी, चिंता ना करें। यहाँ पर अभी हम एक ओवरव्यू ऊपर से देख लेते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। चलो भाई, अब इसी के आधार पे आगे पढ़ना है, ठीक है। चलो, सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस है उससे मिलती है क्लैरिटी, सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। यानी कि जैसे स्प्राइट पीने के बाद तुम सिर्फ सीधी बात बोलोगे, तुम नहीं बोलोगे इधर उधर से घुमा फिरा के बात, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन मैं स्प्राइट अगर कोई ना भी पिए तो भी तो वो सीधी बात बोल सकता है एक्टिव वॉइस का यूज़ करके। कहने का मतलब क्लैरिटी आ जाएगी, तुम बिल्कुल क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन करोगे। भाई राम ने ये काम किया, खत्म, मेरे द्वारा यह व्यंजन बनाया गया है, खत्म। तुम सीधे बोल रहे हो ना, तुम घुमा के नहीं बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी तुम्हारा इंटेंशन, तुम्हारा पर्पस, तुम्हारा
उद्देश्य यह होगा कि मैं बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से अपनी बात रखूं। तो आप एग्जाम्पल देखिए, द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक। सिंपली मैंने कह दिया यहाँ पे कि भाई टीचर के द्वारा हमारी XYZ जो भी सब्जेक्ट की, विषय की शिक्षिका थी, उनके द्वारा जो है यह विषय पढ़ाया गया। द टीचर एक्सप्लेन द टॉपिक। क्लियर? अच्छा, क्लैरिटी मिल जाती है। फिर क्या? एनर्जी। अब भाई एनर्जी मैंने पहले भी बोला, एक्टिव होना तो क्या है? जोश। जो एक्टिव पर्सन होता है थकता नहीं वो, मतलब ऐसा है। अब आप कहोगे कि मैम 24 घंटे उसको खड़े रख के भगाते रहो तो उसको तो थकेगा नहीं क्या? नहीं, कहने का मतलब ये है वो अपने काम में बड़ा एनर्जेटिक रहता है, जो भी काम करता है खुशी से करेगा। तो वही एनर्जी तुम्हें फील होगी एक्टिव वॉइस में जब तुम बात करोगे। साउंड्स डायनेमिक एंड स्ट्रॉन्ग। व्हेन यू आर क्लियर यू साउंड स्ट्रॉन्ग। जब आप अपनी बात को सुस्पष्ट तरीके से रखते हैं, इससे दिखता है कि आपके दिमाग में कितनी क्लैरिटी है, आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है और आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह उभर कर आते हैं। देखिए, दे बिल्ड द हाउस इन अ वीक। इन लोगों ने तो एक हफ्ते में मकान बनाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सिंपल है कि आपने अपनी बात को जब सीधी तरीके से रखा तो समझ में आया कि यू साउंड डायनेमिक। तुम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो वो बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर है। कोई यहाँ पे दुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई दुविधा बिल्कुल भी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों होनी चाहिए मुझे बताइए? इतने अच्छे ढंग से पीपीटी बनाई आप लोगों के लिए, आप लोगों का इतना सारा जो काम था उसको कम कर दिया। नहीं तो नोट्स तो तुम यहाँ से देख कर बना लोगे, अदरवाइज तो फिर अगर मैं इसे पढ़ा के चली जाऊँ तो तुम कहाँ से लाओगे नोट्स? डायरेक्टनेस, वही डायरेक्टनेस का मतलब आइडियल फॉर स्पोकन इंग्लिश। जब हम कोई अपनी बात को सीधी तरीके से रखते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में वो सबसे सही चीज़ होती है, सही ढंग होता है अपनी बात को कहने का। बी क्लियर, बी प्रिसाइज। अपनी बात को बिल्कुल सीधी तरीके से और जिस चीज़ पे बात करनी उससे कहो तो लोग तुम्हें सुनेंगे, वरना नहीं सुनेंगे। घुमा फिरा के तुम 3600 घंटे तक बोलते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, आप ऑफिस में काम करते हैं, बॉस ने तुमसे कुछ पूछा, गिव हिम अ वेरी क्लियर आंसर। यस सर, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव met all the weekly goals। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज, इसका यूज है कि सिंप्लिसिटी। अब देखो, जब बात को गोल गोल घुमा के बात करोगे, सर दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी विद इन द गिवन टाइम गोल। क्या हुआ ये? तुम तो बात को लपेट रहे हो भाई, जलेबी की तरह घुमा रहे हो। कोई सेंस है क्या इस बात का? So it is easier to understand and use। तो ये बड़ा सिंपल है। Yes sir, I have done my work। Yes sir, I have done my work timely। तुम कुछ भी लगाते चलो, तुमने अपनी बात शुरुआत में कह दी कि कर लिया भाई काम, चिंता ना करें। तो यहाँ पे आ गई इजी अंडरस्टैंडिंग, इजी यूज। और एग्जाम्पल देखिए, वी वॉच्ड अ मूवी। हमने एक मूवी देखी। सीधी सीधी बात, बड़े सरल शब्दों में बोल दिया, देखी भाई मूवी देखी। आई ड्रिंक कॉफ़ी एवरी डे। डायरेक्टनेस की बात देखिए, मैं हर दिन कॉफ़ी पीती हूँ, मान लेते हैं, ये मैंने आपसे कहा, आपको बताया, आपको समझ में आया ना? बिल्कुल सीधी तरीके से समझ में आया ना? तो जब स्पोकन इंग्लिश में आप यूज़ करें तो देखिए, आपके लिए एक्टिव वॉइस हमेशा प्रेफरेबल होना चाहिए। एक्टिव वॉइस का प्रयोग हमेशा आपके लिए प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिकता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब बातें गोल घुमा के करोगे कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है। फिर सब लोग सोचेंगे कि इसको आता तो कुछ नहीं है लेकिन ये बनता ज़्यादा है। ये बड़ा ट्रेंड करता है ये शब्द, बनता ज़्यादा है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बनना ना बनना क्या होता है। चलिए, अब आ गए हम दूसरे
यहाँ पर अब आपको मैं एक एक तरीके, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं बिल्कुल आपको डिटेल में ये बताऊंगी कि इसके क्या क्या एग्जैक्टली यूजेस है। 10 यूजेस यहाँ लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं? अब देखिए, डेली कॉन्वर्सेशन में आप एक्टिव वॉइस का यूज करेंगे टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शंस। कौन से एक्शन? रूटीन। हर दिन दिनचर्या में तुम क्या करते हो, जब उसकी बात करोगे तो डेली कॉन्वर्सेशन में वो काम आएगा। आई टेक टी इन द मॉर्निंग। मैं हर सुबह चाय पीता या पीती हूँ, या मैं सुबह चाय पीती हूँ। तो वो एक रूटीन का पार्ट है मेरे। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिना चाय कॉफ़ी के सुबह शुरुआत नहीं कर पाते, और उनकी शुरुआत कुछ अलग ही होती है। क्यों? चलिए, आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चंस। सीधे तौर पे जब मुझे किससे सवाल पूछना होगा, मैं एक्टिव वॉइस का यूज करूंगी। क्लियर एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। डू यू स्पीक इंग्लिश? आती है क्या अंग्रेजी बोलना? एक्टिव वॉइस, जवाब दो। आती है? इतने दिनों में तो आई गई होगी जो फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं। गिविंग इंस्ट्रक्शंस, जब हमें किसी को क्या करना हो, इंस्ट्रक्ट करना हो, निर्देश देना हो, तो किसी को निर्देश दोगे तुम घुमा के बोलोगे? नहीं। तुम्हारे पीटी से क्या तुम्हें घुमा घुमा के बोलते हैं? दाएं पैर को आगे लेकर आपको यहाँ पर ऐसे करना है, वैसे कुछ भी। आप अगर खेल कूद की बात करूँ मैं, ठीक है, जब आप देखते हैं कभी परेड में अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो हमारे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमें क्या कहते हैं? तीनों तीन से बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। तो वो बता चुके हैं ना कि बाएं मुड़ भाई, सीधे चल, सामने देख। तो कोई कंफ्यूजन? तो जब आपको इंस्ट्रक्शन देने होंगे तो आप क्या करेंगे? फॉर कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। अगर आपका बॉस कहता है, आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपके टीचर कहते हैं, जैसे टीचर ने कहा ब्रिंग योर नोटबुक टुडे, कंप्लीट योर होमवर्क टुडे इटसेल्फ, आज के आज कंप्लीट करके यहाँ पर नोटबुक दिखाओ मुझे, तो आप बताइए ये कमांड ही तो है। अब टीचर कहे कि दिस वर्क शुड बी डन बाय यू टुडे इटसेल्फ एंड यू मस्ट सबमिट योर नोटबुक टू मी, इस तरीके से घुमा घुमा के लपेट लपेट के बोलेंगी, तो क्या उसका असर रहेगा? वो बहुत हम्बल सॉफ्ट टोन आ जाता है। तो जब किसी को इंस्ट्रक्शन देना होगा, कमांड रिक्वेस्ट करनी होगी, तो प्लीज़ क्लोज द डोर। ओके, अब मैंने प्लीज़ क्लोज द डोर बोला, बस बड़े प्यार से मैंने किसी रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट भी सीधे सीधे बोलोगे तो कई लोग चिढ़ जाते हैं कि भाई इतना क्या घुमा के बोला, सीधे बोला, तुझे क्या चाहिए। यही फैक्ट है, इसीलिए एक्टिव वॉइस का जो यूज है वो प्रेफरेबल है। मेकिंग अनाउंसमेंट, कहीं पे मुझे अनाउंसमेंट करनी होगी, क्विक इंफॉर्मेटिव स्पीच। क्विक इंफॉर्मेटिव स्पीच, इसका मतलब क्या हुआ? जब मुझे अपनी बात को तुरंत लोगों के सामने रखना होगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? एक्टिव वॉइस का यूज करूँगी। जैसे वी स्टार्ट द मीटिंग एट 9, हमें 9 बजे मीटिंग शुरू करनी है। अब यहाँ पे जब मान लेते हैं अभी बज रहे हैं 7, मैंने आपको ग्रुप में, ऑफिस का कोई ग्रुप है उसमें मैसेज आया, या फिर मान लेते हैं ऑफिस के ग्रुप के अलावा मेरे एम्प्लॉयज़ यहाँ पर हैं और 9 बज रहे हैं और मैं उनसे कह रही हूँ देयर विल बी अ मीटिंग एट 12 नून। तो मैंने ये जब बात कही तो फिर क्या होगा? मीटिंग तुरंत के तुरंत होगी। तो जब आप क्विक इंफॉर्मेटिव स्पीच देंगे तो आप जो है एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे। स्टोरी टेलिंग, जब कहानी सुनाओगे, अलग अलग तरह के डिस्क्रिप्शंस दोगे, तो आप कहोगे द लायन चेज्ड डियर, शेर जो है हिरण के पीछे भागा, हिरण के पीछे भागा शेर। लो सुनो कहानी। अब क्या है ये? कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? एग्जैक्टली एक्टिव वॉइस जो है चीज़ों को सिंपलर और डायरेक्ट जब बनाता है तो जो आपके बात करने का जो इम्पैक्ट है वो भी बेहतर हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बिजनेस इंग्लिश, गुड, वेरी गुड। देख लो जी, अगर तुम किसी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हो, तुम किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो, तो जब बिजनेस इंग्लिश चलती है, व्हेन देयर इज अ डील, जब कोई डील क्रैक करनी होगी तुम्हें, ठीक है, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, या कोई ऑफिशियल कॉन्वर्सेशंस होगी, तो अगर देखो इन रिपोर्ट्स एंड कम्युनिकेशन जैसे आवर टीम अचीव्ड द टारगेट, तो जब बिजनेस टॉक्स होंगे, जब मैं अपने एम्प्लॉयज़ को बता रही होंगी कि आप लोगों को जो है ये
सूचित किया जाता है कि हमारी कंपनी ने, हमारी टीम ने अपना टारगेट मीट कर लिया। ईमेल्स एंड राइटिंग, जब आप कोई प्रोफेशनल राइटिंग ईमेल कर रहे होंगे, कोई नोटिस जारी कर रहे होंगे, तो एक्टिव वॉइस यूज होगा। आई रिव्यूड द रिपोर्ट येस्टरडे, ठीक है। इमोशनल एक्सप्रेशन, भावनात्मक अभिव्यक्ति, टू शो फीलिंग्स, ओपिनियंस। आई लव दिस मूवी, सीधे सीधे कह दिया भाई। तो जब अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करो तो भी एक्टिव वॉइस का यूज करो, क्योंकि उसका ज़्यादा असर होगा, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। एकेडमिक या फिर स्टूडेंट का यूज, टू एक्सप्लेन व्हाट यू डू और लर्न। इस बात के बारे में जब बात होगी कि तुमने जो है क्या किया, कैसे सीखा। आई स्टडीड 5 चैप्टर्स, आई स्टडीड चैप्टर 5 टुडे, चैप्टर 5 आज मैंने पढ़ा। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बच्चे ने जो है कम्युनिकेट कर दिया एकेडमिक यूज़ के। तो जो स्टूडेंट्स भी हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें। इंटरव्यू में बैठे हो, एक्टिव वॉइस का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? एक्टिव वॉइस का। टीचर के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही है, एक्टिव वॉइस, यानी कि फॉर्मल स्पेस के लिए मोस्टली एक्टिव वॉइस को बनाया गया है। अवॉइड कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी भाई एक्टिव वॉइस में कोई भी चीज़ जटिल नहीं है, सीधी है, स्पष्ट है, सरल है। पढ़ा आपने अभी? तो देखिए, इट कीप स्पोकन इंग्लिश सिंपल, सिंपल, सोबर, डायरेक्ट। ही रिपेयर्ड द कार, ही रिपेयर्ड द कार, तो कार जो है उसके द्वारा ठीक की गई, बस बात खत्म। अब यहाँ पर गोल मोल बात कैसे करेंगे? तो एक्टिव वॉइस से जुड़े हुए कई रूल्स हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस से जुड़े कई रूल्स हैं। सब्जेक्ट डज द एक्शन, सब्जेक्ट क्या करता है? अपना एक्शन करता है। द सब्जेक्ट मस्ट बी द वन परफॉर्मिंग वर्ब्स एक्शन, ठीक है। यानी कि एक्टिव वॉइस का सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि जो करता है उसकी प्रधानता होगी। कर्ता जो है कर्म को कर रहा है ये बताया जाएगा। तो द सब्जेक्ट मस्ट बी द वन, सब्जेक्ट कौन होना चाहिए? आपका जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वो कौन होना चाहिए? जो करता है, जो कर्म को करने वाला है, परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। जॉन राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे ये जो जॉन है ये सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि ही इज द डूअर ऑफ द एक्शन, कार्य को करने वाला जॉन है, और इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया? सब्जेक्ट रखा गया। वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट। अब वर्ब अग्रीज विद द सब्जेक्ट मतलब क्या है कि भाई अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे ही ईट्स लंच, यहाँ पे ईट्स क्या है? सिंगुलर वर्ब है। ही क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। ही कोई एक ही आदमी की बात हो रही है तो इसलिए ईट्स लगा दिया। दे ईट लंच, दे क्या है? प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल वर्ब हो जाएगा। सिंपल। चलिए, तो यहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए अग्रीमेंट, और अग्रीमेंट कौन सी होगी? उनकी अग्रीमेंट होगी नंबर्स को लेकर, सिंगुलर प्लूरल को लेकर, ठीक है। चलिए, टेंस यूसेज स्टेज द सेम। टेंस का जो प्रयोग होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक रूप से ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, active voice uses the same tenses as passive voice but with focus on who is doing the action. Active voice और passive voice चाहे आप कन्वर्ट भी करते हो ऑलमोस्ट एक ही टेंस में बात करेंगे, लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या होता है? एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस होता है कौन कर्म को कर रहा है, ठीक है। कर्म को करने वाले पर फोकस होता है। जैसे एक्टिव वॉइस में देखिए, शी इज कुकिंग डिनर, ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। पैसिव में चेंज किया, डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय हर, इज बीइंग। आप देखिए, जब ये इज बीइंग यूज किया कंटिन्यूअस का सेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? ये कंटिन्यूअस का ही टेंस है,
ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि एक्टिव में जो प्रोसेस चल रहा था, जो क्रिया चल रही थी, उसको यहाँ पैसिव में बता दिया कि वो क्रिया खत्म हो चुकी है। ऐसा नहीं है, दोनों ही जगहों पर आपको कंटिन्यूअस वर्ब के कंटिन्यूटी की सेंस आ जाएगी। ठीक है, यूज ट्रांजिटिव वर्ब्स, यस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव वॉइस के साथ आपको ट्रांजिटिव वर्ब लगाना है, सकर्मक क्रिया लगानी है। ठीक है, सकर्मक मतलब यहाँ पर जो एक्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, ये बात निश्चित है। जैसे एक्टिव वॉइस ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर, ठीक है, रिक्वायर्स वर्ब दैट टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई प्ले फुटबॉल, अगर मैं सिंपली ये कहती आई प्ले तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है। अगर मैं कहती आई प्ले, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, आई प्ले फुटबॉल, फर्क देखिए। आई प्ले कह के छोड़ दिया तो क्या पता क्या खेल रही हूँ, पता चला नहीं। आई प्ले फुटबॉल, यहाँ पे पता चला कि मैं क्या खेल रही हूँ। तो यानी कि जो कर्म हो रहा है किस पर हो रहा है, उसका सेंस किससे आता है? एक्टिव वॉइस से। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब भी यूज होता है। फुटबॉल इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्ले, क्लियरली मेंशन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Why use active voice in spoken English? स्पोकन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस का प्रयोग क्यों होना चाहिए, आप बताइए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इट इज ईजियर टू कंस्ट्रक्ट वाइल स्पीकिंग। ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बात को तो तुम डायरेक्टली बोल रहे हो ना, घुमा के तो बोल ही नहीं रहे हो। तो यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं पड़ती। sounds more confident and fluent, yes exactly, that is why it is used in more formal space। जैसे बिजनेस टॉक्स जो होंगे, कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन जब डिलीवर करनी होगी, ठीक है, किसी को नोटिस भेजना होगा, ईमेल भेजना होगा, किसी तरह की कोई मीटिंग होगी आपकी, तो फॉर्मल जो जगह है वहाँ पर इसलिए इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी, ठीक है, ये दिख जाती है। इवन इंटरव्यूज में भी अगर आप यूज करेंगे तो क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखेगा आपका। इट इज यूज इन डे टू डे कम्युनिकेशन। हाँ, डे टू डे कम्युनिकेशन, जैसे हमने बात की थी कि डेली रूटीन को जब हम बता रहे हैं, तो जब डेली रूटीन को बता रहे हैं तब भी हम इसका प्रयोग करेंगे। क्या यहाँ पर आपको कोई दिक्कत हो रही है? क्या इसको समझने में एज सच कोई रॉकेट साइंस है? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जब तक हमें ये ना पता हो कि हम एक्टिव वॉइस का प्रयोग करें तो करें क्यों, कहाँ करें, कैसे करें, तो तब तक आप कैसे इसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, है ना। चलिए टेंस वाइज एग्जाम्पल्स, टेंस के अनुसार यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे कि देखिए, अब एक्टिव वॉइस के सारे ये सेंटेंसेस हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये तो पढ़ा हुआ है आपने मेरे साथ, ठीक है। ही रीड्स बुक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, शी इज वॉचिंग टीवी। डायरेक्ट क्लियर। सिंपल पास्ट, आई प्लेड क्रिकेट। पास्ट कंटिन्यूअस, दे वर कुकिंग डिनर। मैं चाहूँ तो एक ही एग्जाम्पल को चेंज करते हुए, एक ही सेंटेंस को चेंज करते हुए बता सकती हूँ, बट यहाँ पे वेरिएशन से आपको थोड़ा थोड़ा और अच्छे से समझ में आने लगेगा। फ्यूचर सिंपल टेंस, आई विल गो टू द मार्केट। बिल्कुल क्लियरली बोल रहा है वो, मैं मार्केट जाऊँगा, घुमा के नहीं। घुमा घुमा के बात करोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, जैसे आप ही खुद सेल्फ डाउट में हो। Present perfect tense, she has written a poem. She has written a poem. उसने कविता लिखी। तो यहाँ पर अब आप खुद देख लीजिए कि हम कौन से टेंसेस में एक्टिव वॉइस को देख सकते हैं,
ठीक है। दो पैसिव में भी ऐसे टेंसेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जब ये टेंस एक्टिव वॉइस में यूज होंगे तो कैसे यूज होंगे वो आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रक्चर आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि कॉमन एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश। तो हम उन जैसे जैसे सिचुएशंस को हम देखें यहाँ पे, उस हिसाब से जो आपके एग्जाम्पल है, जैसे डेली रूटीन की बात करूँ अगर मैं, एग्जाम्पल है आई वेक अप एट 6 AM, ये डेली कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले आपके वो कॉमन एक्टिव वॉइसेस हैं, ठीक है। किसी को मुझे इंफॉर्मेशन देना हो, ही वर्क्स इन अ बैंक, जानकारी दी मैंने कि वह जो है कहाँ काम करता है भाई, बैंक में काम करता है। आस्किंग क्वेश्चंस, किसी से सवाल पूछना हो, डू यू लाइक पिज्जा, सिंपल, कोई डाउट नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। मेकिंग रिक्वेस्ट, किसी से आवेदन करना है, ठीक है, निवेदन करना है, ठीक, तो क्या करोगे भाई, कैन यू हेल्प मी, डायरेक्टली पूछ लोगे। एक्सप्रेसिंग इमोशंस, आई लव दिस सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या है, इन सभी रूपों में आपने देखा कि एक्टिव वॉइस के ये बहुत ही कॉमन है। क्या हम किसी को अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग जब बताते हैं कि मुझे ये खाना पसंद है, ये करना पसंद है, इस तरह की चीज़ें, हॉबीज़ के बारे में बताएंगे, तो हम मोस्टली एक्टिव वॉइस को ही यूज़ करते हैं। उसी तरह से जब मैंने बोला आपको फॉर्मल स्पेस के लिए, जब किसी को कमांड देना हो, किसी से बिजनेस स्टॉक करना हो, इंस्ट्रक्शन देना हो, या किसी से रिक्वेस्ट ही करना हो, वहाँ पे भी एक्टिव वॉइस यूज़ करोगे। डेली रूटीन की बात करनी हो, किसी से कुछ प्रश्न पूछना हो, तो देख लीजिए इस तरह के सेंटेंसेस आप कॉमनली यूज़ करते हैं, बिल्कुल करते हैं, और आज से ही करना है। हर बार आप लोगों को ऐसे कॉमन सेंटेंसेस मैं बताती हूँ, हर बार मैं आपको ऐसे वर्कशीट्स में स्पीक अलाउड वाले सेंटेंसेस देती हूँ। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस देखते हो जिससे कि कॉन्वर्सेशन बनाया जाए। आज से उन कॉन्वर्सेशंस को आपको क्या करना है, 20 मिनट 25 मिनट शीशे के सामने खड़े होकर बातें करनी है। जो भी मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को अब इस थ्रू आउट जर्नी को कवर करने के बाद 75% जो हमने जर्नी कवर कर ली है, उसको कवर करने के बाद आज से ही कम से कम 10 से 15 मिनट की कॉन्वर्सेशन लगातार निरंतर बोलने वाली, ठीक है, बातचीत उनको करनी पड़ेगी। अपने भाई बहनों से करो, माता पिता से करो, दोस्तों से करो, ठीक है, या फिर खुद से करो, शीशे के सामने खड़े होकर चाहे खुद से करो, ठीक। चलिए आगे बढ़े। कॉमन मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, देखिए, इज लंच ईटन बाय यू। अब ये कितना ऑकवर्ड लगता है। ऑकवर्ड का मतलब क्या है, अजीब। सामने वाले को तुम कह रहे हो कि क्या तुम्हारे द्वारा दिन का खाना खा लिया गया है, कैसे, क्या, कहाँ तक ये चीज़ सही रही। डू यू ईट लंच, यस, दिस इज द प्रेफरेबल एंड करेक्ट फॉर्म और वे टू आस्क समवन क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इज वॉज द मैच प्लेड बाय देम। वॉज द मैच प्लेड बाय देम, क्या उन खिलाड़ियों के द्वारा वह मैच खेला गया, क्या ये सही है, नहीं, ये इनकरेक्ट है। आप जब प्रश्न पूछते हैं तो डायरेक्टली पूछते हैं। आप जब ऐसे कॉन्वर्सेशन करते हैं तो आप डायरेक्टली करते हैं। डिड दे प्ले द मैच, यस, डिड दे प्ले द मैच, क्या उन्होंने वह मैच खेला, सिंपल। होमवर्क इज डन बाय मी, टीचर को ऐसे बताओगे होमवर्क इज डन बाय मी, क्या बोलोगे, आई डू द होमवर्क, आई हैव डन द होमवर्क, कुछ भी कहोगे, लेकिन इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि इससे क्या होता है, मैंने जो आपको बोला, वो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस नहीं आता। इससे दिखता है कि आप डाउट में हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्पीकिंग प्रैक्टिस एक्टिव वॉइस डायलॉग्स। अब यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कॉन्वर्सेशंस डायलॉग्स दिए जा रहे हैं, वो आपको करने हैं। व्हाट डू यू डू ऑन संडेज,
आई गो टू द पार्क एंड रीड बुक्स। इज इट ओके? इतना छोटा सा एक वाक्य आप लोगों के लिए सही है। अब आपको करना क्या है, देखियो यहाँ पे आपको एक आइडियल आंसर दे दिया कि भाई क्रिस्प एंड क्लियर, डायरेक्ट बोला है, एक्टिव वॉइस में बोला है, बोल दिया। तुम इसी चीज को 5 लाइनों में, इसी प्रश्न का उत्तर 5 लाइनों में एक्टिव वॉइस यूज करके लिखोगे और फिर उसको प्रैक्टिस करोगे। हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट? यस, आई सबमिटेड इट येस्टरडे। सवाल पूछा गया एक्टिव वॉइस में, जवाब भी आया एक्टिव वॉइस में। हु टीचेज यू इंग्लिश? तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? सीधे सीधे पूछा है, सीधे सीधे जवाब आएगा, यानी कि एक्टिव वॉइस में जवाब आएगा, मिस्टर सिंह टीचेज मी एवरी डे। अब यहाँ पे मिस्टर सिंह या ऐसे नहीं बोला गया आई एम बीइंग टॉट बाय मिस्टर सिंह एवरी डे, ऐसा नहीं बोला, डायरेक्टली बता दिया। ठीक है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मिस्टर सिंह, ऐसा भी नहीं, घुमा घुमा के बात नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट, कंसाइज, क्रिस्प, प्रिसाइज, टू द पॉइंट। ठीक है, कि मिस्टर सिंह टीचेज मी एवरी डे। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर आप खुद से भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, करना केवल यही है कि भाई ये क्वेश्चंस देख लिए, आपको आइडियल आंसर भी दिखा दिया। अब इसी तरीके से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आप देख रहे हो, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का यूज़ करना है। पता होना चाहिए आपको कि जो वर्ब है, क्रिया है, क्रिया का कौन सा रूप यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसमें हेल्प नहीं मिलनी चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन और है यहाँ पे हमें, जैसे यहाँ पे मैं जितना मोस्टली देख सकती हूँ, देखो कैसे पहचान रही हूँ मैं। जो यहाँ पर कर्ता है वो सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट? जैसे यहाँ पे लेटर, ठीक है, जिसको लिखा गया रिया के द्वारा, तो क्या यहाँ पे कौन सा वॉइस यूज है? यहाँ पे पैसिव वॉइस यूज है। तो आपको करना क्या है, पैसिव से इसको एक्टिव में चेंज करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द लेटर वॉज रिटन बाय रिया, तो मैं इसको क्या लिख दूंगी, रिया रोट अ लेटर। सिंपल है। क्या कंफ्यूजन हुई यहाँ पे? कुछ भी नहीं। हमें जो यहाँ पे जिसको ऑब्जेक्ट के उधर लिखा हुआ है, इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। ठीक है, जो सब्जेक्ट वहाँ पे दिया हुआ है उसको हमने बना दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस पर भी बात होगी, चर्चा हुई है इस पर पहले भी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इसके फॉर्म्स को चेंज करना है, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी, चिंता ना करें। अब यहाँ पे आपको कुछ गिवन है वर्ड्स, आपको उससे क्या बनाना, सेंटेंस बना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, राहुल क्लीन द रूम, तो आप क्या लिखोगे, राहुल। अब यहाँ पे क्लीन द रूम है, हिंट को यूज करना है, एग्जैक्टली नहीं है कि आपको यही रखना है। जैसे राहुल क्लीन्स द रूम, इसको और भी चेंज कर सकते हैं, राहुल क्लीन द रूम, राहुल हैज क्लीन द रूम, कैसे भी लिख सकते हो। शी ड्रिंक्स टी, हिंट को यूज करके चेंज करना है। देखो वर्ब को आपको थोड़ा ध्यान से यूज करना पड़ेगा, असली खेल जो है यहाँ पे वर्ब का ही है। यहाँ पे जैसे पहले बताया मैंने आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट होनी चाहिए, आपस में उनको एक तरह होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने देखा शी ड्रिंक्स टी, तो यहाँ पे लड़की जो है जिसकी बात हो रही है वो सिंगुलर है, तो जो आपका वर्ब होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। और मैंने आपको बताया है एस लगाने से, ईएस लगाने से वर्ब जो है सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं। स्पीक दीज अलाउड, ये जो आपको क्या दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, ये आपको क्यों यूज करने हैं, प्रैक्टिस फॉर फ्लुएंसी। थंबनेल जब देखा होगा आपने तो मैंने वहां पे बड़ा क्लियरली मेंशन किया है, लर्न फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग, तो फ्लुएंसी पे बिल्कुल फोकस होगा। आई टेक द बस टू गो वर्क,
सॉरी, आई टेक द बस टू वर्क एवरी डे। काम पर जाने के लिए मैं हर दिन बस से ऑफिस तक पहुंचता हूं, बस का प्रयोग करता हूं। ही इज राइटिंग अ लेटर टू हिज फ्रेंड। वह अपने दोस्त को, अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। इसी तरीके से है ये सारे सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस सेशन में आपको एक्टिव वॉइस का यूज़ समझ में आया होगा। अब जब भी अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, किसी फॉर्मल जगह पे हो, औपचारिक रूप से बातचीत करनी हो, ठीक है, अपने डे टू डे एक्टिविटी के बारे में कोई बात कर रहे हो, हॉबी के बारे में बात कर रहे हो, जब आपको किसी को इंस्ट्रक्शन देना हो, ठीक है, इन सभी जगहों पर बिजनेस टॉक्स होंगे, किसी भी जगह जहाँ ये सारे क्राइटेरिया होंगे, जहाँ पे आपको अपना क्लैरिटी ऑफ थॉट दिखाना है कि आपके विचार जो है बिल्कुल स्पष्ट हैं, आप बिल्कुल सॉर्टेड हैं, जहाँ पे आपको ये बताना है, समझाना है कि जो आपने बात कही है उसमें आप बिल्कुल क्या है, निश्चित है, ठीक है, सर्टेन है, क्लियर है, कॉन्फिडेंट है। तो ये सभी क्वालिटीज़ कब दिखेंगी आपके बातों में, जब आप प्रयोग करेंगे एक्टिव वॉइस का। तो आज के इस सेशन को यहीं पर विराम लगाते हैं और आपसे फिर मुलाकात होगी कल डेट 22 में, जहाँ पे हम बात करेंगे पैसिव वॉइस की। और अगर आपने अभी तक LWS जूनियर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि हर दिन आपको इस कोर्स का जो अपडेट है वो मिलते रहेगा। जब जब हमारे जो सेशन है वो अपलोड होते रहेंगे, आपको पता चलते रहेगा। तुरंत आपको करना कुछ नहीं है, बस तुरंत उस नोटिफिकेशन को प्रेस करते हुए वीडियो को आपको देखना है। और अगर आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली या जो भी आपके नियर वंस हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करते हैं, इस कोर्स को शेयर करते हैं, और अगर आपको लगता है कि उनके लिए ये यूज़फुल होगा तो ज़रूर ऐसा करें, ठीक है। सो आई विल मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर।